बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य का एक महान सम्राट था। वह बुद्धिमान, शक्तिशाली और दूरदर्शी था। उसके पास अनगिनत संपत्ति, प्रजा का सम्मान और अजेय सेना थी। लेकिन एक समस्या थी, वह हर परिस्थिति में बहुत ज्यादा भावुक हो जाता था। जब चीजें अच्छी होती तो वह अत्यधिक उत्साहित और अभिमानी हो जाता, और जब कठिनाइयां आती तो वह निराशा और दुख में डूब जाता। सम्राट चाहता था कि उसके पास कोई ऐसा सूत्र हो जो उसे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे सके, चाहे वह जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा हो या अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत का आनंद ले रहा हो। एक दिन उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और आदेश दिया, मुझे कोई ऐसा ज्ञान दो जो हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन करे, लेकिन वह बहुत छोटा और सरल होना चाहिए। मैं बड़े ग्रंथों और जटिल शास्त्रों को पढ़ने में सक्षम नहीं हूं। यह सुनकर सभी विद्वान चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य भर के ग्रंथों को खंगाला, पुराने संतों की शिक्षाओं को पढ़ा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला जो हर परिस्थिति में लागू हो। कई दिनों तक विचार विमर्श हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वे सभी थक हार कर बैठ गए। तभी एक वृद्ध मंत्री ने सुझाव दिया, हमारे राज्य के पास एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। शायद उनके पास इस समस्या का उत्तर हो। सम्राट को यह विचार अच्छा लगा। अगले दिन वह स्वयं महात्मा के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। महात्मा कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और सम्राट को देते हुए कहा, इस अंगूठी में एक छोटा सा कागज छुपा हुआ है जिस पर एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा। अगर इसे बेवजह खोला तो इसका असर खत्म हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली और वापस लौट आया। समय बीतता गया। राजा ने कई युद्ध लड़े, अनेक विजय प्राप्त की और उसके राज्य की समृद्धि बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि अब वह अजेय है। लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं होते। कुछ वर्षों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट बुरी तरह पराजित हो गया। उसका राज्य छिन गया, उसके सैनिक मारे गए और अंततः उसे अकेले ही अपने जीवन के लिए भागना पड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगलों और पहाड़ियों से गुजर रहा था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद सम्राट को लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा। अचानक उसने पाया कि आगे एक गहरी खाई है। वह न आगे बढ़ सकता था और न ही पीछे लौट सकता था, क्योंकि दुश्मन के घोड़े उसके बहुत करीब आ चुके थे। वह घबरा गया, लेकिन तभी अंगूठी का ख्याल आया। उसने तुरंत अंगूठी से पत्थर हटाया और कागज निकाला। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सम्राट कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे महसूस हुआ कि यह कितना गहरा सत्य है। जब वह सम्राट था, उसका साम्राज्य था, उसका वैभव था, वह समय भी बीत गया। अब जब वह संकट में है, यह भी स्थायी नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। सम्राट ने गहरी सांस ली। उसका डर खत्म हो गया। अब वह घबराया हुआ नहीं था। उसने सोचा, जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो घबराने से क्या होगा, शांत होकर देखता हूं कि क्या होता है। वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में घोड़ों की आवाज धीमी होने लगी और फिर बंद हो गई। शायद दुश्मनों ने मान लिया कि सम्राट कहीं और चला गया और वे दूसरी दिशा में चले गए। सम्राट धीरे धीरे उठा, एक नया संकल्प लिया और जंगल से बाहर निकल आया। उसने अपने कुछ पुराने विश्वास पात्रों को ढूंढा, बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पाने लगा। कुछ वर्षों बाद उसने अपनी सेना फिर से खड़ी की और दुश्मन पर आक्रमण किया। इस बार वह जीता, अपना राज्य फिर से प्राप्त किया और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गया। जब वह विजयी होकर अपने सिंहासन पर बैठा तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लग रहा था कि वह अब अजेय है। लेकिन तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने कागज को फिर से खोला। फिर से वही शब्द थे, यह भी बीत जाएगा। वह मुस्कुरा दिया। अब उसे पूरी तरह से समझ आ चुका था, न तो हार स्थायी थी, न ही यह जीत। अगर दुख हमेशा नहीं रहता तो सुख भी नहीं रहेगा। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अब राजा पहले से अधिक शांत और संतुलित रहने लगा। जब दुख आता तो उसे पता होता कि यह भी बीत जाएगा, और जब सुख आता तो वह अति उत्साह में नहीं डूबता।
क्योंकि वह जानता था कि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। समय बीतता गया, राजा बूढ़ा हुआ और एक दिन उसने अपने सिंहासन से संन्यास लेने का निर्णय लिया। उसने अपने उत्तराधिकारी को गद्दी सौंपते हुए यह अंगूठी उसे दे दी और कहा, जब तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, इसे खोलना, और जब तुम्हें लगे कि तुम सबसे महान और शक्तिशाली हो, तब भी इसे खोलना। यह तुम्हें हमेशा सच्चाई का एहसास दिलाएगा। और इस तरह यह छोटा सा वाक्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा। हर राजा और हर व्यक्ति को यह सिखाता रहा कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। न हमें दुख में हार माननी चाहिए, न सुख में अहंकार करना चाहिए। जो आया है वह चला जाएगा, जो मिला है वह खो जाएगा, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, यह भी बीत जाएगा।